हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हाई लेवल स्टडी आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पीपीई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि यह 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो यह हम सबसे पहले जानते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग के। सबसे पहले हम जानते हैं यांत्रिकी के बारे में, जो कि है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, यानी कि यांत्रिकी किसे कहते हैं। चैप्टर 1 यानी कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पिंड पर लगने वाले बल तथा उस बल से उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उसे मैकेनिक्स कहते हैं। और दोस्तों मैकेनिक्स दो पार्ट होते हैं। तो मैकेनिक्स के दो पार्ट कौन कौन से हैं। पहला स्टैटिक्स, दूसरा डायनेमिक्स। यानी कि स्टैटिक यानी कि वह पार्ट जो स्थिर रहता है हमेशा, और दूसरा क्या है दोस्तों, डायनेमिक है, यानी जो कि गतिक अवस्था में रहता है। और गतिकी में दोस्तों इसका भी दो पार्ट होते हैं। पहला नंबर क्या है, शुद्ध गतिकी, दूसरा नंबर क्या है, बल गतिकी। तो ये शुद्ध गतिकी में क्या होता है, केवल गति का उत्पन्न प्रभाव होता है, यानी कि इसमें सिर्फ गति का उत्पन्न प्रभाव होता है, और इसमें बल गतिकी में बल का उत्पन्न प्रभाव होता है। आइए जानते हैं दोस्तों आगे हम स्थैतिकी यानी कि स्टैटिक्स के बारे में। आइए हम जानते हैं स्टैटिक्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, यानी कि जब कोई पिंड विरामावस्था में हो तो उसकी विरामावस्था की तथा उसकी विराम अवस्था में आने वाले कारणों का अध्ययन करते हैं। यानी कि स्टैटिकी में कोई वस्तु विराम अवस्था में स्थित है तो उसके विराम अवस्था में आने का कारणों का अध्ययन करते हैं कि वस्तु विराम अवस्था में कब है, वह कब विराम अवस्था में आने वाली है, उसके कारणों का हम अध्ययन करते हैं स्टैटिकी में। आइए दोस्तों हम आगे जानते हैं सबसे पहले, और यहाँ गतिकी के बारे में जानते हैं, डायनेमिक्स के बारे में जानते हैं। यानी कि जब कोई पिंड गति कर रहा हो तो उसके अंतर्गत होने वाले परिवर्तन तथा बल और गति दोनों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों उसमें लगने वाले बल जो उसमें बल है, और इसमें अंतर्गत होने वाले परिवर्तन और गति, यानी कि बल और गति दोनों का अध्ययन हम गतिकी में करते हैं। तो पहले से जानते हैं शुद्ध गतिकी के बारे में। शुद्ध गतिकी किसे कहते हैं। शुद्ध गतिकी में हम जानते हैं इसके अंतर्गत केवल गति का अध्ययन करते हैं, यानी कि शुद्ध गतिकी में केवल किसी भी वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं। वह वस्तु कितनी स्पीड से चल रही है, सिर्फ उसके गति का अध्ययन करते हैं। और बल गतिकी में दोस्तों इसके अंतर्गत हम बल तथा गति, यानी कि कोई वस्तु पर कितना बल लग रहा है और वह वस्तु कितने गति से आगे बढ़ रही है, इसमें हम क्या कहते हैं, बल गतिकी कहते हैं। तो दोस्तों आते हैं तनाव बल, यानी कि टेंशन फोर्स के बारे में जानते हैं। तो जब किसी पिंड पर ऐसा बल लगाया जाए जिससे वह खींचकर या तनकर अपनी यानी कि वापसी अवस्था में परिवर्तन की माप को इस प्रकार से बल को तनाव बल कहते हैं। यानी कि जब कोई किसी पिंड पर ऐसा बल लगाए उसे खींच कर या तनकर अपनी वापसी अवस्था में परिवर्तन की माप, तो यानी कि जब कोई वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह यानी कि कोई वस्तु कर तानते हैं तो उस पर एक बल लगता है, और वह बल अपनी पुनः विरामावस्था में आने का प्रयास करता है। तो जो इसके बीच में जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। और दोस्तों तनाव बल में पिंड की स्थिति आगे बढ़ जाता है। आइए दोस्तों हम जानते हैं आगे संपीड़न बल के बारे में, यानी कंप्रेसिबिलिटी फोर्स किसे कहते हैं दोस्तों, संपीड़न बल। जब किसी पिंड पर हम दाब की स्थिति में बल लगाया जाता है, जब किसी पिंड पर दाब डाल के हम बल लगाते हैं और उसके कारण उसमें परिवर्तन हो जाए, यानी दाब लगाने पर उसमें जो परिवर्तन हो जाता है या होने का प्रयास करता है, उसे हम इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स या संपीड़न बल कहते
हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई पिंड है, इस पे दोनों तरफ से बल लगाया जा रहा है, इसी बल को क्या कहते हैं हम? संपीड़न बल कहते हैं। आइए दोस्तों आगे हम जानते हैं द्रव्यमान तथा भार में अंतर। द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या है? द्रव्यमान को क्या कहते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं और भार को क्या से प्रदर्शित करते हैं? w से। सबसे पहले जानते हैं किसी पिंड में उपस्थित अणुओं की कुल संख्या को द्रव्यमान कहते हैं, यानी किसी पिंड में उपस्थित समस्त अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। पृथ्वी हमें जिस वेग से अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। यानी पृथ्वी, कोई वस्तु ऊपर से आप छोड़ देते हैं और वह जिस बल के कारण, यानी जिस वेग से अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी जिस वेग से अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। भार में दोस्तों जी का मान जो होता है उसमें ऐड होता है। तो द्रव्यमान क्या है दोस्तों? द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। और अदिश राशि किसे कहते हैं दोस्तों? जिसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, जबकि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है और इसका न्यूटन, यानी कि भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और इसकी बीमा क्या होती है? यम होती है, जबकि भार पर एक बल लगता है, इस कारण यहाँ बल की बीमा क्या होती है? यम L/-2। आइए दोस्तों हम जानते हैं आगे साम्यक बल के बारे में, यानी कि इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों साम्यक बल ऐसा बल है जो सभी बलों के परिणामी या परिमाण के बराबर अकेले तथा दिशा के विपरीत कार्य करता है। साम्यक बल किसे कहता है दोस्तों? जो सभी बलों के परिणामी, यानी जो जिस पे, यानी कोई पिंड पर जो सभी बल लग रहे हैं या परिमाण के बराबर, यानी कि जो भी बल लग रहा है या कोई एक ही बल लग रहा है तो उसके परिमाण के बराबर अकेले तथा दिशा के विपरीत कार्य करता है। जिस तरफ हम बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में क्या करता है? ये साम्यक बल कार्य करता है। यानी कि एक तरीके से यहाँ कह सकते हैं कि किसी पिंड पर हम अगर फोर्स लगा, जैसे इस पर हम अगर फोर्स लगाते हैं तो विपरीत दिशा में इसके बराबर ही जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? हम साम्यक बल कहते हैं। आइए हम जानते हैं परिणामी बल के बारे में। परिणामी बल क्या कहते हैं दोस्तों? नाम से ही समझ में आ रहा है, परिणामी यानी कि संपूर्ण बलों का योग, यानी कि परिणामी बल तथा वह बल होता है जो अकेले ही उतना प्रभाव उत्पन्न करता है जितना कि उस पर कार्य कर रहे दो या दो से अधिक बल उत्पन्न करते हैं। मतलब दोस्तों समस्त यानी किसी पिंड पर समस्त बल का योग जो होता है उसे क्या कहते हैं? परिणामी बल कहते हैं, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किसी पिंड बल के संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, यानी कि एक तलीय बल के सामान्य प्रतिबंध। तो दोस्तों एक तलीय बल के संतुलन के सामान्य प्रतिबंध कौन? एक तल में बल लगाया जाता है तो उसके प्रतिबंध कौन कौन से हैं? तो किसी पिंड या धरन यानी कि बीम पर कार्य कर रहे क्षैतिज दिशा में बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि किसी पिंड पर क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज यानी कि उसके क्षैतिज दिशा में जो भी बल लगाए जाते हैं, यानी कि इस तरह से, यानी कोई पिंड अगर यहाँ पे रखी है तो इसके इस तरफ से क्षैतिज दिशा में जो बल लगाया जाता है उसके बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। और किसी पिंड पर या धरन पर कार्य कर रहे ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाले बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी कोई बीम है, यहाँ देखिए दोस्तों बीम बनी हुई है, इस पर हम अगर लंबवत दिशा में कोई भी बल लगाते हैं तो इसका बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। और तीसरा नंबर में क्या दिया दोस्तों? यानी किसी पिंड या धरन पर एक नियत बिंदु के परितः, यानी किसी पिंड या धरन पर एक नियत बिंदु के परितः लिया गया घूर्ण के बीजगणितीय योग का मान क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। यानी उसका मोमेंटम घुमाने पर,
यानी जिससे जो भी बल उसको घुमाने का कार्य कर रहे हैं, जो भी बल उस पिंड को घुमाने का कार्य कर रहे हैं उनका समस्त बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो दोस्तों क्या है इसमें, यानी कि जो भी नियम था ये, यानी कि एक तलीय बल के सामान्य संतुलन के सामान्य बल, यानी कि कोई भी एक तल है उस पर जो बल लगते हैं तो इसके 3 नियम बताए गए हैं। पहला नियम बीजगणितीय यानी क्षैतिज बीजगणितीय योग क्या होता है, क्षैतिज दिशा में लगने वाले समस्त बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाले बलों का समस्त बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसके बाद जो उसका मोमेंटम होता है दोस्तों, मोमेंटम भी उसका क्या होता है, समस्त योग क्या होगा, शून्य होगा। अब आगे हम जानते हैं दोस्तों 2 बलों के परिणामी समांतर चतुर्भुज के नियम। ये दोस्तों हम अगले वीडियो में जानेंगे 2 बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, और इसको हम कहते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। दोस्तों इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, और यह हमारा जो नोट्स है इसको हम PDF में अवेलेबल कर देंगे, और समस्त नोट्स जो कि यानी कि इस नोट्स को हम पुनः दोस्तों हाथ द्वारा, यानी कि यह हैंड रिटन नोट्स है, इसको हम PDF के रूप में अपलोड कर देंगे। जिस स्टूडेंट को यानी कि जिस भाई को लेना होगा वह हमारे चैनल पर विजिट कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।